Everybody, good morning, all of you students. BSTC फर्स्ट ईयर एंड अपना सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक था वो था कला शिक्षा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य या कला शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। इन उद्देश्यों के बारे में हमने जो राधा कृष्ण मुखर्जी हैं उन्होंने अपनी क्या परिभाषाएं दी थी उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बहुत सारे जो उद्देश्य थे उन कुछ बिंदु थे, जैसे मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य, बौद्धिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य और चरित्र निर्माण से संबंधित विकास का उद्देश्य। इनके बारे में हमने जो अपनी जो कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। इसी के आगे हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है आत्मिक विकास का उद्देश्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिफ्थ पॉइंट है आत्मिक विकास का आत्मिक शब्द से अर्थ है आत्मा का, आत्मिक विकास का उद्देश्य। आत्मिक विकास का उद्देश्य मनुष्य के अंतर्गत जो कला को परिष्कृत करने के लिए जो आत्म अभिव्यक्ति होगी, आत्मा के अंदर से जो कला के बारे में मनुष्य को जानकारी मिलती है कि मुझे किस प्रकार का सर्जन करना है, कौन सी रचनात्मक वस्तु का निर्माण करना है, तो सबसे पहले जो भाव होगा, जो उसका प्रतिबिंब होगा वो उसके आत्मा के अंदर निहित होगा और फिर आत्मा के द्वारा ही वो उसको अभिव्यक्त करता है। किसी बाहरी दबाव के कारण वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। जब उसको आत्मा से संतोष मिलेगा, आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी, तभी किसी चीज की रचना कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कला आत्म परिष्कृति का एक उत्तम माध्यम होता है, आत्मा को अभिव्यक्त करने का, आत्मा को प्रदर्शित करने का, आत्मा के अंदर कौन सी सृजन शक्ति विद्यमान है उसको अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, वो है कला। कला का शिक्षण आत्मशोधन तथा उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में अपूर्व सहयोग प्रदान करता है। जो व्यक्ति आत्मा का बोध करके अपने अंतःकरण में, जो व्यक्ति आत्मा का बोध करता है, आत्मा को जान लेता है कि मुझे किस प्रकार की सृजनात्मक रचना करनी है, तो वो अंतःकरण करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और वही व्यक्ति आत्मा को शुद्ध भी करता है। प्रसिद्ध विद्वान निस्से ने इस शब्द में कहा था, जो प्रसिद्ध विद्वान हुआ है, दार्शनिक हुआ है निस्से, उन्होंने कहा था कि अपने विचार प्रकट किए हैं कि कला एक अभूतपूर्व शक्ति और आत्म प्रेरणा है। उन्होंने कहा था कि कला अभूतपूर्व शक्ति एवं आत्म प्रेरणा है। उनकी कृतियों के हम इनका लिख देते हैं निस्से के अनुसार कला, निस्से कहते हैं कि कला एक अभूतपूर्व कला एक अभूतपूर्व शक्ति और आत्म प्रेरणा है। शक्ति और आत्म प्रेरणा है। कला एक अभूतपूर्व शक्ति और आत्म प्रेरणा है। उसकी कृतियां, कला की कृतियां, उसकी कृतियों के माध्यम से आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाता है। अतः छात्र को अपनी पूर्णता एवं योग्यता के परिचय मिल जाता है। वास्तव में आत्मानुभूति ही चरित्र के बल का आधार होती है। उन्होंने कहा है निस्से के अनुसार कला एक अभूतपूर्व शक्ति और आत्म प्रेरणा है। एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा से प्रेरित होती है और उसकी जो आत्मा से कृतियां होगी उस माध्यम से उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ। उसके अंदर जो दबी हुई जो शक्तियां हैं वो शक्तियां कला के माध्यम से स्वतः ही उजागर हो जाएगी। हम आगे पॉइंट लिखेंगे इसके द्वारा। व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के विकास का
उद्देश्य। 6 पॉइंट है अपना व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य। 6 पॉइंट है अपना व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानव को जन्मजात प्रवृत्तियों को कलात्मक सृजन का आधार मानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो सृजनात्मक शक्तियां होती हैं वो जन्मजात रूप से ही विद्यमान रहती हैं। पुरानी कहावतों में भी कहा गया है कि पूत के पाप पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़ा होके व्यक्ति क्या बनेगा, पहले लोग कहते थे कि पूत के पाप हम पालने में ही देख सकते हैं। ये कहावत उसी संदर्भ में कही गई है कि मानव जैसा बचपन से ही है वैसा बड़ा होकर बनेगा, यानी जो कलात्मक शक्तियां उसके अंदर बचपन से ही विद्यमान है, बड़ी होकर भी वो कलात्मक शक्तियां निखरेगी। इस प्रकार कला की शिक्षा के द्वारा जन्मजात प्रवृत्तियों को अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके व्यक्ति के निर्माण में सहायक बनाया जा सकता है। समस्त कलाकृतियां खेल की प्रकृति को संतुष्ट प्रदान करती हैं। इस प्रकार की संतुष्टि व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग देती है। अतः कला के शिक्षण के समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कला का उद्देश्य व्यक्ति का निर्माण करना है। इसीलिए छात्र को चाहिए कि वह कला के शिक्षण के साथ साथ अपने चरित्र के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दे। इस संदर्भ में विद्वानों ने कहा है कि जिसके पास केवल पैसा है, विद्वानों ने चरित्र निर्माण से संबंधित कला का महत्वपूर्ण योगदान माना है, तो विद्वानों ने यह भी कहा है कि जिसके पास पैसा है वह वास्तव रूप में उसके पास कुछ भी नहीं है। कि जिसके पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन वास्तविक रूप से उसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास चरित्र है तो समझो कि उसके पास सब कुछ है। विद्वानों ने कहा है कि बहुत ही पूंजीपति व्यक्ति है, उसके पास बहुत ही पैसा है, लेकिन ये अर्थ समझो कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास अपना अच्छा एक चरित्र है, उस चरित्र होगा तो मान लो उस व्यक्ति के पास में दुनिया की सबसे अमूल्य संपत्ति विद्यमान है। अतः कला के पाठ्यक्रम को हम विद्यालय पाठ्यक्रम के जोड़कर बालक के चरित्र निर्माण में यह सहायता करती है। आगे हम पढ़ेंगे सामाजिकता के विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सामाजिकता के विकास का उद्देश्य। 7 पॉइंट है सामाजिकता के विकास का उद्देश्य। प्रत्येक मनुष्य में कुछ प्रवृत्तियां सदैव विद्यमान रहती हैं। कुछ जो कौशल होते हैं वो मनुष्य के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह प्रवृत्तियां उभर कर प्रकट होने लगती हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है या उनको ऐसा कोई अवसर मिल जाता है तो जो उनके साथ जन्मजात से जो प्रतिभा होती विद्यमान होती है वो उभर कर सामने आती हैं और सामाजिकता का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे काम की प्रवृत्ति, कैसे कोई बालक होता है अच्छा नेतृत्व कर सकता है, काम कर सकता है, तो जब उसको उस प्रकार का मंच मिलेगा या सामाजिकता के अंदर उसकी सहभागिता को दर्शाया जाएगा तो वो बढ़ चढ़ कर उस काम में हिस्सा लेगा, नेतृत्व करता बन सकता है। समूह बनाने की प्रवृत्ति, आत्म प्रदर्शन और स्वामित्व की प्रकृति आदि गुणों का विकास उसको अवसर आने पर उसके अंदर स्वतः ही उभर कर सामने आते हैं। अतः उपरोक्त प्रवृत्तियों के शोधन की दिशा प्रदान करते हैं। सामूहिक नाटक, कवि सम्मेलन तथा इसी प्रकार की किसी अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन, किसी कलाकृति के निर्माण इत्यादि क्रियाओं द्वारा छात्र छात्राओं को अपनी उपरोक्त प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने का अवसर मिल जाता है। आगे हम कहेंगे नैतिकता के विकास का उद्देश्य। 9 पॉइंट है नैतिकता के विकास का उद्देश्य। नैतिकता के विकास का उद्देश्य। नैतिकता के विकास के उद्देश्य के अंतर्गत बालक के अंदर नैतिक जो भावनाएं होती हैं उनका विकास होता है। कला के माध्यम से हम मूर्तियां बनाते हैं, मस्जिदों का निर्माण करते हैं,
मंदिरों का निर्माण करते हैं, मकबरों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां होती हैं, उन अलग अलग संस्कृतियों की हम झांकी देखते हैं, तो भी अपने देश के अंदर हम एकता को विभाजित करते हैं। कला संस्कृति के विकास एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करती हैं। कला के माध्यम से स्थान की संस्कृति दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जैसे हम राजस्थान की संस्कृति गुजरात में भी अपनाते हैं और गुजरात की संस्कृति हम भी अपनाते हैं, यानी एक देश की संस्कृति हम अपने देश की संस्कृति विदेशों में भी पहुंचाते हैं, विदेशों की संस्कृति को भी हम अपनाते हैं। इस प्रकार नैतिकता की भावना का विकास भी होगा। हमारी संस्कृति में कला के उद्देश्य नैतिकता की दिशा में मार्ग प्रदर्शन करते हैं कि हमारी जो संस्कृतियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। संस्कृतियाँ हमारी जो पुरानी वैदिक परंपराओं से निर्मित हैं, जिसका हम मनुष्य जीवन को मोक्ष की ओर ले जाए, इस प्रकार की हम नैतिकता की भावना विकास होती है। तो कला शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता का विकास करना भी है। और आगे हम पढ़ेंगे कला शिक्षा का व्यवसाय का उद्देश्य। कला शिक्षा के व्यवसाय का उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का उद्देश्य। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि जैसे कोई आर्टिस्ट बन सकता है, अच्छा कलाकार बन सकता है, तो जब वो अपने एक मूर्तिकार बनता है, अपनी मूर्ति की रचना करता है, तो वो उस मूर्ति की रचना करने के साथ साथ उसके अंतर्गत बहुत सारी जब वो रोजगार प्राप्ति करने में भी सहायता प्रद हो। जब एक साहित्यकार अपने अंतर्मन से किसी प्राणा को या आर्थिक लाभ भी उसको मिलेगा। हम इसको मौखिक रूप में पढ़ लेते हैं कि जब वो जैसे कोई मूर्तिकार है, बचपन से अच्छा मूर्तिकार बन रहा है और बड़ा होकर जब उसकी मूर्ति फेमस हो जाती है, तो उसको व्यवसाय में भी वृद्धि होगी और धीरे धीरे वो बहुत ही अच्छी कलाकृतियों से मूर्ति बनाएगा और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार जब कोई गायक है, किसी संगीत की रचना करता है, तो बड़ा होकर वो गीत लिखेगा और उसी गीतों के माध्यम से उसको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में यहीं तक पढ़ेंगे कि कला शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य अपने खत्म हो रहे हैं, जिसमें आर्थिक विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य, सामाजिकता के विकास का उद्देश्य, नैतिकता के विकास का उद्देश्य और व्यवसाय के विकास का उद्देश्य से संबंधित हमने जानकारी प्रदान की। आप सभी से निवेदन है कि घर से बाहर निकले तो आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जब से घर आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ धोते रहे और आप भी सेफ रहे और अपने परिवार को भी सेफ रखें। धन्यवाद।